ओ ईश्वर की कृपा बनी रहे। परमात्मा कृपा और प्रेरणा से हम सभी भक्तजन सन्मार्ग, कल्याण मार्ग, वेद मार्ग पर चले। साधना, स्वाध्याय, योगाभ्यास के माध्यम से आत्म कल्याण और जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सभी भक्तजनों को सादर नमन। साथियों, आज का विषय है एक वीडियो के एक प्रसंग मेरे पास आया कि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद विवाह प्रकरण में 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष के पुरुष के विवाह को उत्तम बताते हैं शास्त्रों के आधार पर। इस पे शंकाएं की गई। एक जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, प्रवक्ता हैं, श्रीमान भाटी जी, अन्य लोगों के द्वारा भी कई बार शंकाएं की जाती है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। जो शंका करने वाले हैं उनका सीधा सीधा आक्षेप है कि यह जो 24 और 48 का जो संबंध की बात की जाती है, यह समझ से, बुद्धि से परे है। और समाज में, यहाँ तक कि आर्य समाज के जो लोग हैं, दयानंद को, सत्यार्थ प्रकाश को अपना आदर्श मानते हैं, अनुकरणीय मानते हैं, वो भी इस व्यवस्था पर व्यवहारिक रूप से नहीं चलते हैं। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सर्वप्रथम मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से महर्षि दयानंद ने वैदिक व्यवस्था को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और उनका उद्घोष ही है कि वेदों की ओर लौटो। जो कुछ भी सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने विधि के रूप में लिखा है, वह सब वैदिक व्यवस्था का अनुमोदक है, वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत की बातें हैं। अगर इस दृष्टिकोण से हम सत्यार्थ प्रकाश को समझने का प्रयत्न करेंगे तो बहुत क्या सभी समस्याएं, कोई शंका नहीं रहेगी। तो आइए, तो प्रथम चीज कि विवाह संबंध शारीरिक बलाबल, गुण धर्म की समता के आधार पर निश्चित किया गया है वैदिक सिद्धांत के अनुसार। आयुर्वेद आदि के ग्रंथों में भी इसका विशद वर्णन है, कर्मकांड के ग्रंथों में भी है। तो प्रथम बात, स्त्री की आयु को कम क्यों रखा? आप पुरुष की आयु को लगभग डबल है, द्विगुना है, क्यों रखा? वर्तमान समाज वैदिक समाज नहीं है, इसमें वेद की सारी व्यवस्थाएं नहीं है, कुछ है भी। तो वर्तमान समाज के आधार पर अगर हम सत्यार्थ प्रकाश
का मूल्यांकन करेंगे या किसी भी वैदिक सत्य सिद्धांत ग्रंथ का मूल्यांकन करेंगे तो वह एक अन्याय हो जाएगा। यूं भी देखा जाता है, स्त्री और पुरुष के जब शरीर या जीवन का अध्ययन करते हैं तो यह प्रैक्टिकली भी देखा जाता है, आयुर्वेद में भी है और देखा भी जाता है व्यवहारिक रूप से भी, कि स्त्री का शरीर शीघ्रता से पूर्णता को प्राप्त होता है, पुरुष का शरीर स्त्री शरीर की अपेक्षा अधिक समय लेता है। आयुर्वेद के मतानुसार स्त्री के शरीर को मातृत्व धारण करने के योग्य बनने में 16 वर्ष, कम से कम 16 वर्ष का समय है की आयु लगती है, और पुरुष के शरीर को पिता बनने की योग्यता के लिए कम से कम 24 वर्ष पूर्ण, अर्थात 25वें वर्ष में वह इस अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए वैदिक मान्यता के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार कम से कम 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष, इनका विवाह होना चाहिए। तो जब संस्कार की बात आती है, वर्तमान समाज इस व्यवस्था में नहीं चल रहा है। यहाँ तो विवाह संबंध के संबंध में देखा जाता है कि कहीं कहीं स्त्री की आयु पुरुष की अपेक्षा ज़्यादा भी होती है, लेकिन सामान्यतः आज भी समाज आयुर्वेद के, वेद के इस सिद्धांत को अनुकरण करता है कि संस्कार में, विवाह संबंध में कन्या की आयु सदैव ही वर की आयु से न्यूनतम रखी जाती है, कम रखी जाती है। एक चीज, कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि स्त्री का बलाबल अधिक होता है, पुरुष का सामर्थ्य कम होता है, इसका क्या प्रमाण है? तो मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको दूंगा। शास्त्रों की बात तो बाद में, जो हमारे शास्त्रों में आया है कि स्त्री का सामर्थ्य पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्त्री को शक्ति की संज्ञा दी गई है। व्यवहारिक रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद की परंपरा से थोड़ा बहुत परंपरागत रूप से जुड़े हुए हैं। हमारे पास कोई डिग्री नहीं है आयुर्वेद की, लेकिन गुरुकुलों में रह करके हमने आयुर्वेद के ग्रंथों को पढ़ा है, गुरुजनों के माध्यम से व्यवहारिक रूप से हमने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया है। तो बहुत से वैद्य लोगों से भी परिचित है। ऐसे भी देखा जाता है कि मैंने आज तक किसी भी एक महिला को शक्तिवर्धक औषधि सेवन करते नहीं पाया, उसके लिए आते नहीं देखा आयुर्वेदाचार्यों के पास। और पुरुषों की लाइन लगी रहती है, हमारे पास भी लोग आते हैं, हमारे साथी जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनके पास भी लोग जाते हैं, और ये सबको प्राय विदित है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि स्त्री का सामर्थ्य पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है, और इसी को शास्त्रों ने प्रमाणित किया है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री का सामर्थ्य 8 गुना होता है। तो विवाह के संस्कार में गुण, धर्म, शारीरिक बलाबल की तुल्यता अवश्य देखी जाती है। और भी चीजें हैं। तो वहाँ 24 वर्ष की स्त्री
48 वर्ष के पुरुष के सामर्थ्य के समतुल्य ठहरती है। ठीक है। और एक चीज देख सकते हैं कि स्त्री का जो मेनोपेज का समय था, अर्थात संतान उत्पत्ति करने की जो समय है, वह भी आप देख लीजिए, और पुरुष के संतान उत्पत्ति की क्षमता का जो समय है, वह भी आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। तो इसलिए जो विवाह संबंध बताया गया, और एक चीज, चलिए तो सामान्य चर्चा की, अब शास्त्रीय मतों पे देखते हैं कि 48 और 24 का। तो यह अधिकतम, शास्त्र के अनुसार यह वैवाहिक जीवन को आरंभ करने की विवाह संस्कार की अधिकतम आयु सीमा है। न्यूनतम 16 से 24, 16 वर्ष की कन्या, 24 वर्ष का माने 25 वर्ष का पुरुष। और यह 48 वर्ष और 24 वर्ष और 48 वर्ष किन के लिए? जो वेदाध्ययन में ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन को समर्पित करके जीवन का जो लक्ष्य है उस ओर अग्रसर है, और ब्रह्म विद्या, वेद विद्या की प्राप्ति की पूर्णता, चतुर्वेद पठन पाठन का जो अधिकतम का जो काल है वह 48 वर्ष का है। तो जो अपने को पूरी तरह से वेद विद्या को आत्मसात करना चाहते हैं, ऐसे आदित्य ब्रह्मचारी जब वेद विद्या पूरी होने पर वह गृहस्थ में जाना चाहे, तो उसके लिए यह सीमा निर्धारित कर दी गई कि 48 वर्ष में वह जब वेद विद्या पूरी, चतुर्वेद की, चारों वेद की विद्या का ज्ञान पूर्ण हो जाए, तो वह गृहस्थ में प्रवेश करे। अगर 48 वर्ष का पुरुष और 48 वर्ष की कन्या का संबंध किया जाए तो आज के अनुकूल पड़ जाएगा, लेकिन शरीर विज्ञान कहता है कि लगभग जो एक्सेप्शन है उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग इस अवस्था में स्त्री संतानोत्पत्ति की क्षमता का प्राय जो है वो खो देती है, माने उसका मेनोपेज आरंभ, समाप्ति खत्म चालू हो जाता है, जिसमें उसके जो अंडाणु है वह निष्क्रिय से हो जाते हैं। या जो मैंने संतान की जो उसका पीरियड का जो समय होता है वो लगभग इसी समय का होता है। तो अगर दोनों की इस अवस्था में विवाह किया जाए तो वैदिक व्यवस्था के अनुसार विवाह के दो उद्देश्य हैं। एक तो संसार में अपने जैसे समतुल्य जीवन साथी की और जिसके साथ मिल करके मानवीय सृष्टि को संतान के रूप में कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा एक दूसरे के सहयोगी के रूप में जीवन जीते हुए अध्यात्म के मार्ग पर एक दूसरे का सहयोगी बन करके आगे बढ़ना। तो इन सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए फिर ध्यान रखेंगे कि यह अधिकतम समय सीमा है, यह सबके लिए अनिवार्य नहीं है और सब इसके योग्य भी नहीं होते हैं। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से समझेंगे तो निश्चित रूप से हम इस व्यवस्था को समझ पाएंगे। आज का समाज न वैदिक समाज है, न वैदिक व्यवस्था के अनुसार जीता है,
न उसके जीवन का लक्ष्य वेद का स्वाध्याय है। वह तो अपनी जो उसकी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था में, स्वच्छंद व्यवस्था में चल रहा है आज का समाज। तो इसलिए हम महर्षि या किसी भी ऋषि ग्रंथ पर प्रश्न उठाने या उसका स्वाध्याय करें तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आपके मन में शंकाएं आती है, तो हमारे यहाँ इसको गलत नहीं माना गया है। और शंका आती है तो इसका समाधान भी होना चाहिए, लेकिन आक्षेप के रूप में नहीं। आपके मन में कोई प्रश्न आती, कोई शंका आती है, तो हमारी व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था है कि कृपया उस प्रश्न को लेकर के किसी योग्य आचार्य विद्वान के पास आप जाएं और नम्रतापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, शिष्टतापूर्वक अपने प्रश्नों को रखें। आपके जो भी तर्क हैं आप उनके समक्ष रखें, और विद्वान आचार्य का ये धर्म है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार शंकाओं का समाधान करे, और यदि वह करने में स्वयं असमर्थ है तो अपने से उस शंकाओं को वह अपने से अधिक जो योग्य विद्वान है उनके पास उनको प्रेषित करे। तो ये वैदिक व्यवस्था, हमारा ये वैदिक सिद्धांत, यह वैदिक परिपाटी है। शंका समाधान, प्रश्न उत्तर खूब चलते हैं हमारे वैदिक व्यवस्था। वैदिक ग्रंथों को उठाएं तो आपको खूब मिलेगा। तो इसलिए जो मेरी समझ में आया कि 24 वर्ष की कन्या और 48 वर्ष के पुरुष का विज्ञान क्या है, विवाह संस्कार का, विवाह संबंध का, मैंने आपके समक्ष रखा। अगर किसी को किसी प्रकार का शंका हो तो चर्चा के लिए उनका पुनः स्वागत है। ईश्वर हम सबको इसी प्रकार वैदिक स्वाध्याय की ओर प्रेरित करें। और प्रश्न उठे, अगर प्रश्न नहीं उठता, मैं एक बात और कहता हूं कि अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं और आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है तो इसके दो ही अर्थ हैं। प्रथम, या तो आपको पूरा वह शास्त्र पूरा का पूरा वैसे का वैसा वह समझ में आ रहा है, अथवा आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। तो प्रश्न उठने स्वाभाविक है और वैदिक शास्त्रों का स्वाध्याय होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, दर्शन, उपनिषद, और उन पर चर्चा भी होनी चाहिए। इससे हमारा वैदिक जो सिद्धांत है वह परिपुष्ट होगा, मानवता का कल्याण होगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।